हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू टारगेट इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से टेंस। ठीक है, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आगे जो भी चैप्टर होगा वो सारे चैप्टर में टेंस आएगा और टेंस जिसका कमज़ोर रहेगा उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए हम लोग टेंस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। टेंस को हम रटेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग का जो मेथड है ना, ओल्ड मेथड हम लोग का क्या है, हम लोग का ओल्ड जो मेथड है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ता है, ते है, ती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू डज ये वो। हम लोग इसको इस मेथड को हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं, अवॉइड करना हम लोग को जो है समझना है कि आखिर उसमें डू डज का या V1 V5 का ही इस्तेमाल क्यों होता है, कैसे होता है, हमें समझना है ताकि हम अगर नींद में भी सोए रहे ना तो कोई अगर हमसे पूछ दे कि बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम लोग ऐसे ही बता सके, रटेंगे नहीं बल्कि हमें समझना है कैसे बनता है। फिलहाल अभी जो हम समझेंगे कि किसी भी टेंस में जैसे कि हम देखते हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज का ही इस्तेमाल क्यों होता है और यही हैव हैज जाके फिर हैड प्लस V3 में बदल जाता है, कैसे क्यों बनता है, यही सब आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, हमें पता है कि टोटल टेंस हमारे पास कितने हैं, टोटल टेंस है 12 टेंस होते हैं टोटल टेंस। हमें ये भी पता है कि टेंस जो है कितने बहुत सिंपल है कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, सबको पता है ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रेजेंट, उसके बाद दूसरा पास्ट है और तीसरा क्या है, तीसरा है फ्यूचर। ये बात सबको पता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, टेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। सबको पता है कि प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल होता है, V1 या V5, पास्ट में क्या इस्तेमाल होता है, V2 इस्तेमाल होता है, फ्यूचर में क्या इस्तेमाल होता है, शैल विल प्लस बेस फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट कोई बताया ही नहीं होगा, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय मी, ये कॉन्सेप्ट है। अभी हम बताएंगे अभी कैसे बनता है ये, पास्ट में V2 होगा, प्रेजेंट में V1 V5 होगा। तुमने ये पढ़ा होगा कि सिंपल प्रेजेंट में V1 V5 होता है, तुमने पढ़ा होगा सिंपल पास्ट में V2 होता है, नहीं, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में जितने भी टेंस आएगा सब में V1 V5 होगा। कैसे होगा ये अभी हम प्रूफ करके बताते हैं। चलो हम लोग अगला टेंस देखते हैं, पर अगला टेंस हम लोग का क्या है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें पता है कि सिंपल टेंस में अगर हम 3 टेंस को ले लें, पहला अगर हम ले लें यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला हम क्या ले लें, सिंपल प्रेजेंट टेंस ले लें। दूसरा अगर हम ले लें सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा क्या ले लें, सिंपल पास्ट टेंस। और तीसरा हम क्या ले लें, तीसरा हम ले लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। 3 हमारे सामने, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर। कभी गौर किया कि सर तीनों में सिंपल आता है, डिफरेंस तीनों में टेंस आता है, डिफरेंस किसका है, मतलब प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, बस इसको समझना है, याद रखो तो कैसे होगा, हमें बस यही को तो समझना था, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर याद रखना है हमें। अभी अभी कुछ देर ही पहले पढ़ा हमने कि प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल होता है, कुछ देर पहले पढ़ा और याद होगा, सब स्टूडेंट को याद होगा कि V1 और क्या होता है, एक मिनट, क्या इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में, V1 या V5 इस्तेमाल होता है। सब अभी अभी जस्ट पढ़े हैं, पास्ट में क्या इस्तेमाल होता है, V2 इस्तेमाल होता है। अब ये पढ़े हैं कि फ्यूचर में क्या इस्तेमाल होता है, शैल विल प्लस बेस फॉर्म इस्तेमाल होता है। बेस फॉर्म का मतलब जहां से वो निकला है, ठीक है, जहां से वो निकला है। तो सिंपल है तो सिंपल कहता है कि भाई साहब जो इस्तेमाल होगा प्रेजेंट में ना वही हम भी लेंगे, सिंपल कह रहा है, सिंपल है ना, हम यहाँ भी सिंपल पास्ट है, सिंपल कह रहा है भाई साहब हम वही लेंगे जो है वही, ये भी कह रहा है सिंपल है, हम भी ये भी क्या लेगा, वही लेगा। मतलब ये हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होने वाला है V1 या V5, इधर लगा देना है सब्जेक्ट, इधर लगा देना है ऑब्जेक्ट, हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस तैयार। पास्ट है, सिंपल पास्ट कह रहा है, सिंपल भाई हम सिंपल है, तो क्या होगा, पास्ट क्या कहता है, पास्ट कहता है V2, भाई V2 लगा दो बस, इधर लगा देना सब्जेक्ट, इधर लगा देना ऑब्जेक्ट, हो गया तैयार। फिर यहाँ देखो क्या है, सिंपल फ्यूचर है, सिंपल कह रहा है भाई सिंपल है, हम फ्यूचर कहता है कि हम शैल प्लस बेस फॉर्म, यहाँ पर हो जाएगा शैल विल प्लस बेस फॉर्म, इधर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इधर हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखो बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं, समझाने के लिए बता देते हैं कि बेस फॉर्म की जगह क्या दे देते हैं V1, रॉन्ग, V1 नहीं होता है,
बेस फॉर्म होता है कि कोई भी मॉडल वर्ब क्या लेता है, वो V1 लेता है, बेस फॉर्म लेता है, V1 नहीं लेता है। तो भी जैसे कि यहाँ पर देखो गो, तो गो बेस फॉर्म भी है और ये V1 भी है। तो सब समझता है कि V1 और बेस फॉर्म इक्वल होता है, नहीं, अलग अलग होता है दोनों। आप कहोगे सर बी, तो बी का V1 होता है MR, तो क्या तुम शैल विल के बाद MR करोगे? नहीं करोगे, ये V1 होता है, तो गलती हो जाएगा। MR करोगे तो क्या इस्तेमाल करते हो? बी। क्यों? शैल विल के बाद बी क्यों इस्तेमाल करते हो? क्यों? क्योंकि शैल विल बेस फॉर्म लेता है, इसलिए शैल विल के बाद बेस फॉर्म होगा, इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट। देखो सिंपल वाला मेरा कितना इजीली तैयार हो गया। हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि देखो सिंपल प्रेजेंट है, तो कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? प्रेजेंट में V1 V5 होता है, सिंपल है। सिंपल है तो क्या होगा? प्रेजेंट में जो इस्तेमाल होगा वही होगा। सिंपल पास्ट पूछ रहा है, ओ तो सिंपल है ना, पास्ट में V2 होता है, तो इसका मतलब V2 हो जाएगा इस्तेमाल। कोई पूछेगा कि बताओ सिंपल पास्ट में क्या होता है, तो कहेंगे V2 होता है। कोई पूछेगा सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, कहेंगे शैल विल प्लस बेस फॉर्म होता है। बस इतना ईजी है कंसेप्ट इसका। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है? आगे हमारा कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? अगर दूसरा हम बताने से पहले एक चीज बता देते हैं। देखो यहाँ पर है कॉन्टिन्यूअस, रुक जाओ इसको एक ही साथ बता देते हैं। अब देखो कॉन्टिन्यूअस पहला क्या लेते हैं? पहला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहला क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये वीडियो सिर्फ इसका है कि इसमें इस्तेमाल क्या होता है। अभी हम सिर्फ इसमें इस्तेमाल क्या होता है इस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, याद रखना है। अच्छा उसके बाद है दूसरा, दूसरा क्या है? पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या है? तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब तो सेम ही है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, टेंस टेंस टेंस। डिफरेंस किसका है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बस काम हो गया मेरा। देखो कैसे कैसे होगा, यहाँ देखो कोई भी कंटिन्यूअस क्या कहेगा? हम क्या लेते हैं? B4 लेते हैं। क्या लेते हैं? B4 लेते हैं। क्या लेते हैं? B4 लेते हैं। कोई B4 क्या कहेगा? B4 कहेगा हम B लेते हैं। क्या कहेगा ये? B लेते हैं। क्या कहेगा? B लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ तो चेंज होनी चाहिए ना, प्रेजेंट है तो, पास्ट है तो, फ्यूचर है तो, डिफरेंस तो इसका है। मतलब कि B जो है इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, B जो है इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, B जो है इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, बस बन जाएगा फिर। अब तुम्हें याद रखना एक चीज, यहाँ देखो B क्या है? तो B है बेस फॉर्म। B बेस फॉर्म का मतलब हुआ आधार, कहाँ से निकला है ये, ठीक है। B का V1 होता है M और R, ये भी शायद पता होगा कि नहीं होगा। V2 क्या होगा? was या were। V3 क्या होगा? been होगा। V4 क्या होगा? being होगा। टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है। V5 क्या होगा? इज होगा। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, मजा आ जाएगा। यहाँ देखो B का V1, V2, V3, V4, V5। अब इसी को अकॉर्डिंग कर दो। हमें पता है कि प्रेजेंट में हमने पढ़ लिया क्या इस्तेमाल होता है, V1 V5। वो वाला पढ़ाई नहीं कि सिंपल प्रेजेंट में V1 V5 होता है, नहीं, उसमें तो होता ही है, बट प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में V1 V5 ही क्यों हुआ? क्योंकि सिंपल कहता है सिंपल, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट कहता है V1 V5, तो B का क्या बना देंगे? V1 या V5। तो B का V1 क्या होता है? MR। V5 क्या होता है? इज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहले क्या इस्तेमाल होगा? M इज R प्लस V4, इधर लगा देना है सब्जेक्ट, इधर लगा देना है ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद यहाँ भी फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। कहेंगे ओ कॉन्टिन्यूअस है ना, कोई बात नहीं, V4 B लेता है, लेकिन पास्ट है तो पास्ट कहता है कि हम V2 लेते हैं, तो B का पास्ट बना दो बस। B का पास्ट क्या होता है? वाज या वर। तो यहाँ पर क्या कर देना है? वाज या वर। उसके बाद इधर सब्जेक्ट, इधर लगा देना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई पूछेगा आराम से बता सकते हैं, ओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस है तो क्या इस्तेमाल होगा? B4 क्या लेता है? B, लेकिन पास्ट है तो B का पास्ट क्या होता है? वाज। ओ वाज प्लस B4 इस्तेमाल होगा। सोच के बताना है हमें, हमें क्रिएटिव बनना है, हमें रटना नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है V4। फ्यूचर कह रहा है शैल विल के बाद हम बेस फॉर्म लेते हैं, और B कहता है भाई साहब हमें चेंज ना करो, क्यों? क्योंकि हम बेस फॉर्म ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शैल विल
प्लस बेस फॉर्म मतलब बी प्लस B4 इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट, हो गया, बन गया। मतलब मेरा 6 टेंस कंप्लीट कॉन्टिन्यूस में हमें समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को बैक करो और फिर से देखो, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं परफेक्ट वाला। पहला फिर से देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा हम क्या देते हैं, दूसरा हम देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और तीसरा हम क्या देते हैं, तीसरा हम देते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर कहेंगे सर परफेक्ट 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 टेंस फर्क फिर तो वही है सर। तो सर बस हमें यही करना है, सिर्फ हमें समझना है कि परफेक्ट में क्या इस्तेमाल होगा। चलो देख लेते हैं। परफेक्ट में याद रखना है कॉन्टिन्यूस में V4, परफेक्ट में V3, परफेक्ट में V3, ये याद रखना है V3 बस। कोई V3 क्या लेता है, हैव लेता है। कोई भी कॉन्टिन्यूस V4 लेता है, V4 क्या लेता है, बी लेता है। परफेक्ट क्या लेता है, V3 क्या लेता है, हैव लेता है। तो V3 क्या लेता है, हैव लेता है। V3 क्या लेता है, V3 क्या लेता है, हैव लेता है। मतलब फिर कहोगे सर समझ में आ गया बात। अब इसका मतलब ये हुआ कि हैव जो है ना इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हैव जो है ना इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हैव जो है ना इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? हमें पता है सर, हमको पता है, हम पढ़ लिए कि प्रेजेंट है ना तो V1 V5 कर देना हैव का, पास्ट है ना तो हैव का V2 कर देना है, और फ्यूचर है ना तो मतलब कि हमें शैल विल के बाद हमें बेस फॉर्म देना है। सर समझ में आ गया भाई साहब? पहले पता होनी चाहिए हैव का V1 V5 क्या होता है, V2 क्या होता है। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर हैव। कहोगे सर हैव क्या है, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म है ये। हैव का V1 क्या होता है, हैव ही होता है। हैव का V2 क्या होता है, हैज होता है। सॉरी, हैव का V2 क्या होता है, हैड होता है। V3 क्या होता है, V3 भी सर V2 V3 सेम होता है। V4 क्या होता है, V4 में आईएनजी लगा देना है, हैविंग हो जाएगा। V5 क्या होता है, V5 हैज होता है। जिसको समझ नहीं आया क्या करेगा, वो पूरा टेंस को खाली लिखेगा एक बार और उसको फिर बनाने की कोशिश करना, फिर नहीं बनेगा फिर वीडियो देखना, फिर खाली टेंस लिखना, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर तैयार करना कि इसमें इस्तेमाल क्या होगा। तो चलो यहाँ पर देख लो आप, परफेक्ट है ना सर, प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट है तो क्या करेंगे, परफेक्ट है तो V3 कर देंगे। और V3 तो क्या लेगा, हैव, पीछे क्या है प्रेजेंट V1 V5, तो हैव का क्या हो जाएगा V1 V5। V1 कौन है, हैव, V5 क्या है, हैज। मतलब कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल होने वाला है, हैव या हैज। इधर लगा देना सब्जेक्ट, इधर लगा देना ऑब्जेक्ट। सर तैयार हो गया। फिर कहेंगे यहाँ पर सर परफेक्ट फिर से आ गया, तो क्या आ गया तो क्या दिक्कत है, V3 हैव, पीछे पास्ट है, पास्ट कहता है कि हम क्या लेते हैं V2 क्या होता है, हैड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। बताओ है ना सिंपल, ये है ना नया कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल भी। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हो गया तैयार इसका। सर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट पूछेगा तो क्या कहेंगे, हैड प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट कहेगा तो क्या बोलेंगे, हैव हैज प्लस V3। कैसे आया पता चल गया हमें। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट है तो V3 है तो हैव, फ्यूचर कह रहा है शैल विल के पास बेस फॉर्म, और हैव कहता है भाई साहब हम बेसिक फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हैव ही हो जाएगा। इसके बाद इधर लगा देना शैल या विल, ताकि पता तो चले कि फ्यूचर है, शैल विल। उसके बाद इधर सब्जेक्ट, इधर लगा देना ऑब्जेक्ट। हो गया काम खत्म। तो मतलब मेरा नॉट टेंस समाप्त इतना जल्दी, है ना। अब हम लास्ट देखते हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस जब दोनों आ जाएगा साथ में तब क्या करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये वाला पढ़ना। चलो आगे देख लेते हैं। अब क्या आने वाला है, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस। हमें पता है, पहले एक चीज समझ लो। पहले देखो परफेक्ट और क्या है, कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यूस भी आ गया, परफेक्ट में भी हम नहीं प्रेजेंट की बात कर रहे हैं नहीं पास्ट की बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों साथ में जब आ जाए तो क्या करेंगे। तो कहेंगे सर कंटिन्यूस हमने पढ़ लिया V4,
B4 क्या लेता है, बी। परफेक्ट क्या लेता है, B3। B3 क्या लेता है, हैव लेता है। अभी हमने पढ़ा, जस्ट पढ़ा हमने। अभी कोई नोट नहीं करेगा, पहले पूरा वीडियो देख लेना, फिर नोट करना है इसको अच्छे से। अब देखो यहाँ पर इस दोनों को ना टकरा दो बीच में, दोनों को ना टकरा दो बीच में, बड़ा लंबा स्ट्रक्चर हो गया है ना। दोनों में लड़ाई होगा भाई, लड़ाई दोनों में हो रहा है, लेकिन फर्क पड़ रहा है बीच वाले को, दोनों कुचा रहा है बीचे में, है ना। तो क्या करेंगे इसको, थोड़ा ये भी शकल चेंज हो जाएगा। शकल ये बी जो है ना, बी क्या बन जाएगा, भी बिन बन जाएगा। इतना मतलब दोनों में लड़ाई होगा, बेचारे दोनों परेशान हो जाएगा। दूसरा समझो, V4 कह रहा है कि भाई किसी भी कीमत पर ना हम बी का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्या कि हम बी की वजह से ही ऐबे किए हैं। मतलब V4 कहता है कि हम बी लेते ही हैं, और V3 कह रहा है कि भाई साहब, हैव कह रहा है कि हम V3 का साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हैव कहता है कि हम V3 का साथ नहीं छोड़ेंगे, और बी कहता है, V4 कहता है कि हम बी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो समस्या उत्पन्न हुई। समस्या का समाधान क्या हुआ, समस्या का समाधान ये हुआ कि ठीक है, V4 तुम बी नहीं छोड़ेगा, कोई बात नहीं, हैव तुम्हें V3 चाहिए, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, हमने बड़ी आसानी से हमने बिन बना दिया। क्या बना दिया हमने, बिन बना दिया बी को। अब देखो क्या हुआ फिर, अब देखो V4 को बी मिल गया, बी का ही तो V3 है, बिन क्या है, B3 है। किसका, बी का। किसका, बी का V3 है ये, है ना। तो V3 तो ही हो गया, हैव को V3 मिल गया, B4 को बिन मिल गया, दोनों खुश हो गया। कहा कि ठीक है, इसका मतलब कि समझौता ये हुआ कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हैव बिन प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। समझा बात। इसका मतलब कहोगे सर समझ में बात आ गया, क्या बात है। अब अगर प्रेजेंट रहेगा ना तो हैव हैज को चेंज करेंगे V1 V5 में, अगर पास्ट रहेगा ना तो हैव को चेंज करेंगे V2 में, अगर फ्यूचर रहेगा ना तो शैल विल के बाद हमें क्या करना है, शैल विल के बाद हमें हैव का ही इस्तेमाल करना है, उसके बाद बिन कर देना, उसके बाद B4 कर देना। समझ में आया बात कि नहीं आया, नहीं आया फिर देखो, चलो हम अब एक बार बना के चेक कर लेते हैं। देखो क्या है, अभी यहाँ पर सपोज दैट हम यहाँ लिख दें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो यहाँ पर बड़ा आसानी से बन जाएगा। कहीं सर अभी तो बता भी किए कि जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस होगा ना तो वहां पर इस्तेमाल करना है हैव बीन प्लस V4। क्या इस्तेमाल करना है, हैव बीन प्लस V4। अभी तो बता भी किए हैं कि अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा तो इस्तेमाल क्या करना है, हैव बीन प्लस V4 इस्तेमाल करना। सर अभी तो बता भी किए हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन प्लस V4। सर यहाँ भी आ रहा है, अभी क्या बताए हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन प्लस V4। कैसे हुआ समझ चुके हम, हमने इसको लिखा नहीं है, याद नहीं किया, मैंने बताया कैसे हुआ ये। अब कहोगे सर पीछे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कथी कहता है, V1 V5, पास्ट कथी कहता है V2, और फ्यूचर क्या कहता है, शैल विल प्लस बेस फॉर। तो सर वही बात तो है, काहे क्यों लिख रहे हैं, छोड़ दीजिए। हैव को क्या करेंगे, V1 V5 में कर देंगे। तो अभी तो हम पढ़े हैं कि हैव का V1 हैव, V5 हैज होता है, उसके बाद हम बिन लगा देंगे, है ना, उसके बाद हम V4 लगा देंगे। इधर ऑब्जेक्ट लगा देना है, इधर सब्जेक्ट लगा देना है। हैव हैज से तो ही पता चलेगा प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट में V1 V5 होता है। समझ में आया बात कि नहीं आया, सिंपल प्रेजेंट में V1 V5 नहीं होता है, प्रेजेंट के सारे फॉर्म में क्या होता है, V1 या V5 का इस्तेमाल होता है, ये हम सीख चुके हैं। अब यहाँ देखो फिर वही बात, सर हैव बीन प्लस V4 परफेक्ट में तो होता है, लेकिन पीछे पास्ट है तो हैव का क्या कर देना, ऐड कर देना, V2 कर देना। तो यहाँ पर हैड, उसके बाद बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या करना, सब्जेक्ट कर देना, हो गया। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
सर फिर वही फ्यूचर है सर, शैल विल दे दो। अब ये भी समझाना पड़े। हैव है तो हैव तो बेसिक फॉर्म है, शैल विल हैव बेस फॉर्म लेता है, उसके बाद बीन हो जाएगा और क्या हो जाएगा बिफोर, इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट, समाप्त हो गया। हो 12 टेंस समाप्त हो गया हमारा। अब हम एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, सारे टेंस का सिर्फ नाम लिखेंगे और सारे टेंस को हम फिर से बनाकर देखेंगे वही मेथड से, जो मेथड हमने बताया है। एक बार में समझ नहीं आएगा, वीडियो को बार बार देखना है और इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर ले लेना है। ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो नहीं मिलेगा। ये टोटली अ न्यू कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय ओनली मी, ठीक है। ये मेरे द्वारा सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट है टेंस का क्रिएट किया गया है और ये बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कारगर कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, ठीक है। नोट कर लेना, पहले पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद क्या करना, उसके बाद नोट करना और फिर इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ देख लो कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है और ये क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और ये लास्ट में पूरा का है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ हमने किस टेंस में किस वर्ब का, किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये हमने आज सीखा। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।